अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि आपको पता है रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, यानी मिलाद हुई। और मिलाद कहते हैं पैदाइश के दिन को। तो इसके अंदर क्या इस दिन को मनाना कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ है या क्या मामला है? अब आपके सामने इलियास कादरी साहब जो है दलील पेश करेंगे कि सहाबा कराम से जो है ये मिलाद मनाना साबित है, यानी कि सहाबा कराम से साबित है। उन्होंने एक हदीस की रेफरेंस दी है और उस हदीस के अंदर उन्होंने प्रॉपर हदीस नंबर तो नहीं मेंशन किया, लेकिन आपके सामने वो भी रखूँगा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को किस तरह मनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की खुशी मनाते थे रोज़ा रख के। तो पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। और अब आप देख रहे हैं दूसरे रुख पे जो ये जमात इस दिन को मनाती है आज के दौर में, वो किस तरह मनाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख के मना रहे हैं इस दिन को, और दूसरी जो जमात एक तरफ वो मना रही है ट्रक पे निकल के और बड़े बड़े स्पीकर लगा के लोगों को परेशान करके, ट्रैफिक को जाम करके, इस तरह के मामलात, लाइट्स वगैरह लगा के। तो ये तो कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं है कि आप लाइट्स वगैरह लगाएं या आप जो है रैलियाँ निकालें और रोड्स को ब्लॉक करें। और बहुत सारी एम्बुलेंस फंस जाती है रास्तों में, बहुत सारे मामला अटक जाते हैं, लोग अपने कामों से निकले हुए होते हैं, वो परेशान होते हैं ट्रैफिक के अंदर, और इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं पीछे। बीवी बच्चे जो बाइक पे चल रहे होते हैं, आजकल आपको पता है कितने ज़्यादा तादाद में लोग बाइक पे भी सफ़र करते हैं, उसकी फैमिली होती है पूरी, बच्चे आगे भी बढ़ते हैं, बीच में भी होते हैं, मतलब बहुत सारे जो है ना एक ही बाइक पे बैठ जाते हैं। तो उसमें ट्रैफिक के अंदर कितनी परेशानी होती है लोगों को, और इतने बड़े बड़े स्पीकर गलियों में लेके घुस जाते हैं। कोई बीमार हो सकता है, कोई परेशानी में हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। ज़ोर तेज़ आवाज़ के साथ कोई स्पीकर एकदम चलना शुरू हो जाए तो बंदा डर जाता है कि क्या हो गया भाई। तो इस तरह के मामलात में ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तरगीब दिलाई है कि लोगों को परेशान ना करें आप, लोगों को सुकून लेने दें आप। तो इस तरह के मामलात ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है मौक़िफ़ पेश करूँगा इलियास कादरी साहब का, उनकी जो दलील है उस पर आपके सामने वो रखते हैं, उसके बाद आगे मौक़िफ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मिलाद क्या सहाबा किराम ने भी मनाया जो हम मनाते हैं? इस वसवसे की काट के लिए एक बहुत प्यारी हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, तो तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान नामुराद होगा, सर पीटता हुआ, रोता हुआ, चीखता हुआ भाग जाएगा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की एक महफिल में तशरीफ लाए, तो इरशाद फरमाया तुम्हें किस चीज ने यहाँ बिठाया है? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें जो अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई है और आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया, इस पर उसका जिक्र और शुक्र करें। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक की कसम तुम सिर्फ इसीलिए बैठे हो? अर्ज की अल्लाह पाक की कसम हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि दीन इस्लाम की दौलत और आपके तशरीफ लाने की नेमत और अल्लाह पाक के इस एहसान पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे कसम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे तुम पर शक है, बल्कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे खबर दी कि तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह पाक फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। हवाला सुनन नसाई जिल्द 8 पेज नंबर 249। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई हमारे मतलब कुछ भी कर डाले, हमारा जश्न विलादत हमारे दिल से कभी ना निकले, ज़बान पर भी जारी रहे, हमारे जहन पर भी गालिब रहे, हमारे किरदार पर भी गालिब रहे और हमारी आइंदा नस्लों को भी इसकी तालीम जारी रहे। तो आपने देखा कि सहाबा किराम क्या कर रहे थे। हम जो मिलाद मनाते तुम क्या करते हैं? बाद लोग हो सकता है कुछ और भी करते होंगे, ढोल भी बजाते होंगे, तो बाजे भी बजाते होंगे, गलत करते हैं। हम तो उनकी तारीफ कभी भी नहीं करते, हम तो उनका रद्द ही करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो जमा हुए, हम मिलाद करने के लिए जमा हुए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसके हबीब का जिक्र खैर कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मिलाद में होगा क्या है? तो यही तो मिलाद मनाने का जो तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही तो मिलाद है। हमारे उलमा क्या करते हैं? या गले में कोई माज़अल्लाह ढोल बांधता है, तो बंसरी बजाता है,
ना हमारे उलमा जिक्र मिलाद कर रहे होते हैं, जिक्र मुस्तवा कर रहे होते हैं, हमें आयतें सुना रहे होते हैं, हदीसें सुना रहे होते हैं, सुन्नतें बता रहे होते हैं, नमाजों की तलकीन कर रहे होते हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे होते हैं। अब अगर ये भी मिलाद गलत है तो फिर सही कहाँ से लाएंगे? देखें जी, तो दोस्तों आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया, अज़ान हो रही है अभी मगरिब की, तो इसके बाद नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। सो दोस्तों आपके सामने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस हवाले से उन्होंने जो रेफरेंस पेश की उसके अंदर हदीस नंबर तो पेश नहीं किया, लेकिन हवाला पेश किया। हो सकता है ये हदीस उसमें मौजूद हो, लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें ये तो हाईलाइट नहीं हुआ कि वो 12 रबीउल अव्वल का महीना था या 12 रबीउल अव्वल का दिन था। तो इसके अंदर ये हकीकत नहीं है कि वो किसी और दिन, किसी भी दिन, आम दिन के अंदर वो बैठे हुए ज़िक्र कर रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ अशार पेश कर रहे थे। तो इससे ये साबित तो नहीं हुआ कि आप जो है मिलाद मनाना शुरू करें। और आप किस तरह मना रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मिलाद मनाया करते थे, अपनी पैदाइश का दिन मनाया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश का दिन रोज़ा रख के मनाया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फ़ॉलो करना हम पे ज़रूरी है। हम पर जो हुज्जत है वो है कुरान और हदीस, और हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, और उसको फ़ॉलो करना हम पे वाजिब है। तो इस तरह के मामलों के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया कि मेरी पैदाइश के दिन आप रोज़ा रख के, उन्होंने दिखा दिया कि आपने रोज़ा रखना है, तो आप रोज़ा रख के इस दिन को मनाएँ। उसके अलावा जो आप तरीक़ेकार लेकर आ रहे हैं कि लाइट्स लगाओ और रोड्स पे जो है ट्रक लेके निकल जाओ, चीज़ों को बांटो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोज़ा रख के मना रहे हैं, आप खा पी के मना रहे हैं। तो इस तरह के मामलात के अंदर इन चीज़ों से बचना चाहिए और कुरान और हदीस को फ़ॉलो करना चाहिए। बाकी सारे मामला छोड़ दें। आप कोई बात करता है तो आप जो है सिर्फ़ कुरान और हदीस को फ़ॉलो करें। अगर किसी के पास रेफरेंस है कि लाइट लगा सकते हैं आप और ये सारी चीज़ें मामलत कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप परेशान करने वाली बात है। आप रोड्स पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं, आप चीज़ों को जो है जो रास्ता है उसको, तो रास्ते के ऊपर तो इतनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मौजूद है कि रास्ते की रुकावट में कोई भी चीज़ आती है, कांटा आता है तो उसको हटा दो, ये भी आपके लिए सदक़े जारिया है, आपको जो है इसका सवाब मिलेगा। अगर कोई पत्थर है, कोई ऐसा मसला है, रोड अगर खड्डा ज़्यादा हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, खड्डा हो गया है तो उसमें मट्टी भर दो, तो ये आपके लिए सवाब का बाइस बनेगा ये अमल। तो आप तो रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, एम्बुलेंस हैं, मरीज़ हैं, जाने आने वाले लोग हैं, उनको क्या मामला थे उनके, वो कई किसी जगह जल्दी में जा रहे हैं, किसी की इयादत करने जा रहे हैं, किसी एमरजेंसी के अंदर जा रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता, लेकिन आपकी वजह से जो रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं उसके मामला में आपको सोचना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आपने बचना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फ़ॉलो करते हुए सारे मामलों को लेके चलना चाहिए। और सबसे अफजल अमल यही होगा कि 12 रबीउल अव्वल या पीर के दिन जो है आप रोज़ा रखें। रबीउल अव्वल मनाने का तरीका यही है, रोज़ा रख के आप मनाएं। तो ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलना। तो बाकी मामला देख लें, आपके सामने है, बाकी आप जो बेहतर लगता है आपको वो अमल करें। और आगे चलते हैं, इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं। ये टिपिकल यानी ये वो हमारे बरेलवी भाइयों वाली तैयारी करके आए हुए हैं ना, ये मशहूर आयात पढ़ रहे हैं। ये सूरह यूनुस की आयत है, उल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कि अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिलने पर खुशियाँ मनाओ, ये उससे बेहतर है जो तुमने दुनिया का माल जोड़ रखा है। ये कौन सी आयत आपने बताई थी? सूरह यूनुस आयत नंबर 58। सूरह यूनुस जो है ना मेरे भाई, इसकी ये जो आयत नंबर 58 है ना, ज़रा इससे पिछली वाली आयत भी पढ़े ना कि ये कुल बिफ़द्लिल्लाह कहा किसे कहा गया, वो तो आप पढ़ने नहीं देते हैं, वो कुरान को कहा गया। ये आयत नंबर है 57, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगो, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक वाज़ो नसीहत वाली किताब आ गई, और ऐसी किताब है तुम्हारे सीनों में छुपे हुए जो बीमारियां हैं, यानी शिर्क की और जो गैर अखलाकी चीज़ें हैं, उन बीमारियों का इलाज है इस किताब में। वह हुदौ व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हदायत है और रहमत है अहले ईमान के लिए। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। नबी इस्लाम इनसे फरमाइए कि ये जो अल्लाह का फजल है यानी कुरान और रहमत है, इस पे खुशियां मनाओ। ये तो जश्न कुरान के बारे में है, तो वो तो कोई नहीं मना रहा, वो तो कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, वहाबी हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। लेकिन दलील तो इसी से लेते हैं ना, दलील इससे लेते हैं ना, तो जो असल चीज है पहले वो तो लेना।
تو اس کو بھی اجتہاداً لے لیں, ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے, تو آپ رحمت بھی ہیں, اللہ کا احسان بھی ہے. یہ اجتہاداً ضرور لیں, لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750, آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا, قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے, کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے, مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں, اللہ کی نازل کردہ کتاب سے. تو منائیں جی, بالکل پیر کا روزہ رکھیں, 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں, اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں, اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں, دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے. ٹھیک ہو گیا. سو دوستو, آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے, تو اس پہ غور و فکر کریں, اور قرآن و حدیث کی دلائل کے مطابق آپ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ میلاد منا کے صرف آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اس کے اندر اور کوئی عمل ثابت نہیں ہے. ہاں ذکر کر سکتے ہیں, اذکار کر سکتے ہیں, جو معاملات آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے معاملات ثابت نہیں ہے کہ آپ جو ہے لائٹس لگائیں اور ٹرک لے کے نکل جائیں اور چیزوں کو بانٹیں اور رش لگائیں باہر اور ٹریفک کو جام کریں آپ. اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے, نہ تبع تابعین سے, نہ سلف صالحین سے, تو یہ عمل ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے روزہ رکھنا ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے آپ کو ثواب کا باعث بنے گا. اس کے علاوہ جو بھی عمل کریں گے اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور فرقہ واریت کی وجہ سے یہ معاملات پیش ہوتے ہیں, اور فرقہ واریت سے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سورہ انعام آیت نمبر 159 کو ترجمے سے پڑھ لیں, اور سورہ روم آیت نمبر 32 کو ترجمے سے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا فرقے ٹکڑے ہونے سے آپ کو بچنا ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو رہنما.